अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में गल्फ़ ममालिक जैसे सऊदी अरब, दुबई, बहरीन, कतर, ओमान, कुवैत वगैरह इन ममालिक में जो इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली और उसके साथ साथ नेपाली भाई रहते हैं, हम अक्सर ये गलती कर देते हैं। हमारी जब भी सैलरी आती है या इसके अलावा अगर कोई हमारा दोस्त या जानने वाला एटीएम मशीन के ऊपर जा रहा तो हम उसको अपना एटीएम कार्ड दे देते हैं कि यार भाई मेरे भी पैसे विड्रा करके ले आना या पैसे निकाल कर ले आना। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मैं आप लोगों के साथ एक सच्ची स्टोरी शेयर करूंगा, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपके एटीएम कार्ड से कितना बड़ा फ्रॉड हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हुआ कुछ यूँ कि मेरे जानने वाले ने अपने दोस्त को एटीएम कार्ड दिया कि कल आप जब एटीएम मशीन के ऊपर जाएंगे तो मेरे पैसे भी निकाल कर ले आना। तो उसके दोस्त ने ये गलती कर दी कि आगे किसी जानने वाले को एटीएम कार्ड दे दिया कि जब तुम जाओगे तो ये मेरा भी ले लो और इसका भी ले लो और एटीएम कार्ड से जो है पैसे निकलवा कर ले आना। तो फ्रेंड्स, हुआ ये कि पैसे तो उसने निकाल लिए और मैसेज भी आ गया, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी मैं आपको एटीएम कार्ड ओपन करके दिखाता हूं कि इस तरीके से क्या क्या वारदात हो सकती है, क्या क्या फ्रॉड या स्कैम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारी अक्सर कोशिश होती है, हम ये समझते हैं कि इस एटीएम का पिन हमारे पास है, एटीएम हमारे पास है, जब हम एटीएम कार्ड किसी को देंगे वो पिन लगाएगा, उसके बाद जो है पैसे निकल सकते हैं। और एटीएम मशीन के ऊपर कैमरा वगैरह भी लगे होते हैं, तो हम जो है इस तरीके से कोई भी हमारे साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। लेकिन फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए, इस तरीके से स्कैम क्या होता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं अगर आपके पास ये चीज़ें आ जाएँ। इस तरीके से आप जब आपने पहली बार उसको पिन दे दिया, पिन उसके पास चली गई थी, इसके साथ साथ आप ये देखें, ये नंबर लिखा हुआ है कार्ड नंबर, इसके साथ साथ ये एक्सपायरी डेट लिखी हुई है और ये CVV नंबर होता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है। आपने अपना एटीएम कार्ड किसी को देने से पहले सोचना है। मैं आपको वीडियो के लास्ट में वो ट्रिक भी बताऊंगा कि आपने क्या करना है। तो उस दोस्त ने फ्रेंड ये चीज़ें नोट कर ली, ये वाला कार्ड नंबर नोट कर लिया, इसके साथ साथ ये एक्सपायरी डेट नोट कर ली और ये CVV नंबर नोट कर लिया। फ्रेंड, ये चीज़ें नोट करने के बाद फ्रॉड क्या क्या हो सकता है, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन के ऊपर महंगी महंगी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। इसके साथ साथ वेबसाइट, जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट, ये ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और ये कार्ड दे देते हैं। पिन उनके पास ऑलरेडी थी, ये CVV नंबर है, इस तरीके से उसके साथ साथ ये कार्ड नंबर, ये इसकी एक्सपायरी डेट। तो ये चीज़ें जब उनके पास चली जाती हैं तो वो ईज़िली ये कर सकते हैं। तो जो मेरा दोस्त था उसके साथ यही काम हुआ कि उसके दोस्त से मिस्टेक हो गई, उसने अगले बंदे पे एतबार कर लिया और उसने ये चीज़ें नोट कर ली। बाद में ये हुआ कि तकरीबन 15-20 दिनों के बाद उसके अकाउंट से पैसे कटना शुरू हो गए। उसने जब बैंक कॉल की तो बैंक ने बोला कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपने नेटफ्लिक्स की ये जो आईडी है वो ली है, अमेज़ॉन की आईडी आपने ली है। इस तरीके से बैंक बाद में मसूल नहीं बनता, बैंक बोलता है कि आपने खुद किया है। तो आपने क्या करना है मैं भी आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आप सऊदी अरब में हैं तो मेन जो सैलरी का कार्ड है, जैसे राजी, इसके साथ साथ सऊदी नेशनल बैंक, अल अहली, इनका कार्ड है। आपने ये कार्ड सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए, इसको आपने किसी को नहीं देना। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, STC पे का कार्ड फ्री में बनता है, वर्क ऐप का कार्ड फ्री में बनता है। आप ये कार्ड जो है 2 ऑर्डर कर लें, इन दोनों पे अकाउंट बनाएं और ये कार्ड अपने पास रखें। उसके बाद आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे अगर आपने 100 रियाल विड्रा करवाने हैं तो आपने इसी तरह इस जो मेन जो आपका सैलरी का अकाउंट है, ये जो राजी का कार्ड है, इस ऐप से STC पे में, इसके साथ साथ वर्क ऐप वगैरह में आप पैसे ट्रांसफ़र करें। अभी मोबाइली पे ने भी शुरू किया हुआ है, आप उसमें उसका अकाउंट भी बना सकते हैं। तो उसमें आपने जितने भी पैसे विड्रा करवाना है या जो आपका छोटा मोटा ख़र्चा है, मिसाल के तौर पे 400-500 रियाल आप निकाल के उस दूसरे STC पे में, वर्क ऐप में या मोबाइली पे में रख लें। सबसे बेस्ट फ्रेंड्स STC पे है, वो किसी भी मशीन से आप विड्रा करवाएं, उसके ऊपर ये सर्विस मिलती है, तो आपने उसमें ट्रांसफ़र कर लेना है और उसको यूज़ करना है। फिर उसको ये होता है कि आप किसी को दे दें, इतना मसला नहीं होता। मिसाल के तौर पे 100-200 रियाल का इतना बड़ा कोई स्कैम क्या करेगा। लेकिन अगर आपने सैलरी कार्ड किसी को दे दिया, इसके अंदर कुछ परदेसी दोस्तों ने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी रखी होती है। मिसाल के तौर पे 5-6 महीनों की अगर सैलरी भी हो तो वो भी बहुत ज़्यादा रकम होती है। 5-6 महीनों की मेहनत, ये कितने दिन बनते हैं कि आपने इतने दिन मेहनत की, उसके बाद आपने सैलरी इकट्ठी की। किसी भी परदेसी की क्या मजबूरी हो सकती है, किसी ने अपनी शादी के लिए पैसे रखे होंगे, किसी ने घर बनाने के लिए, अपने घर वालों को देने के लिए, 100 मसले होते हैं। तो आपने ये लाजमी करना है कि जो आपका सैलरी का कार्ड है आपने ये किसी को नहीं देना। मैंने आपको तरीका बता दिया है। सैलरी कार्ड के साथ साथ जैसे मोबाइल वॉलेट होता है, जैसे पाकिस्तान में जैज़ कैश, इजी पैसा, इसी तरह इंडिया में पेटीएम हो गया, इसके अलावा बांग्लादेश में बी कैश, तो इस तरह यहाँ पर भी वॉलेट, मोबाइल वॉलेट जो होते हैं वो चलते हैं। तो आपने वो कार्ड लाजमी
बनवा लेना, ये फ्री बनते हैं फ्रेंड्स। STC पे का अगर सऊदी अरब में तो इस तरह बना लें। इसी तरह बाकी भी दुबई, उसके अलावा जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें ये मोबाइल वॉलेट जो होते हैं ये लाजमी होते हैं, उनके ATM कार्ड भी मिलते हैं। तो आपने ये बनवा लेना है, उसके अंदर आपने रकम रखनी है। इस तरीके से आप फ्रॉड से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ छोटी सी मालूमाती वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, और किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।